तो दोस्तों आज मैं पहुंच गया हूं दशहरे मेले में अपने इस सवाल का जवाब लेने के लिए। सवाल आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। आप लोगों ने रावण के चरित्रवान होने का स्टेटस अक्सर अपने फोन में देखा होगा। तो आज जानते हैं ये बात कितनी सच है और कितनी झूठ। चलिए देखते हैं पब्लिक ने इस पर क्या कहा और आखिर सत्य क्या है। रावण चरित्रवान था या फिर चरित्रहीन? आपका नाम क्या है? कमलेश पांडे। आप क्या कहना चाहते हैं इस पर? मैं तो यही कहूँगा कि चरित्रहीन तो था, वो चरित्रहीन था रावण। क्योंकि बहुत से स्टेटस आपने देखे होंगे आजकल फैलाए जा रहे हैं कि रावण ने माता सीता को कभी छुआ नहीं। तो आपका क्या मानना है कि ये सत्य है या अधूरा सत्य है या अधूरा ज्ञान है? नहीं, रावण ने सीता माता को इसलिए नहीं छुआ था ना क्योंकि वो दूसरे रूप में थी। मतलब वो ओरिजिनल सीता माता नहीं थी, मतलब उनका दूसरा रूप था जो उनको पता था ना, उनको तो सभी पता था। इस वजह से वो दूसरी माता थी। मतलब नाम याद नहीं आ रहा मुझे, नाम क्या था। अच्छा, आपको ये पता है क्या इसके पीछे एक और कथा है? रावण, हाँ, कथा तो यही है ना कि रावण अगर किसी और स्त्री को छूता तो इस वजह से उसका वो भस्म हो जाता है। ऐसा कुछ था क्या? हाँ, ऐसा। वो कुबेर के बेटे नल कुबेर ने उन्हें श्राप दिया। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। कौशल शुक्ला। कौशल शुक्ला जी। तो शुक्ला जी, आपका क्या मानना है, चरित्रवान था या चरित्रहीन था? माता सीता को उसने कभी हमेशा अपनी जो है माँ की नज़र से ही देखा। उसने कभी भी हाँ, आप बताइए, आपकी आइडिया नहीं सही है? नहीं नहीं, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। आप आइए, जो सत्य होगा वही जाना जाएगा। ये बात भी सही है, लेकिन उसको श्राप था कि वो पराई स्त्री को अगर काम की भावना से छुएगा तो वो तुरंत ही भस्म हो जाएगा या उसके सर के टुकड़े हो जाए, ऐसा जो भी श्राप था। तो उसे बताइए कि जब उसने हरण किया तो माता सीता को उठा के उसने रथ में बैठाया तो उसने स्पर्श तो किया ना। अच्छा, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जब माता सीता का हरण किया गया था तो उससे पहले उसने माता सीता से क्या कहा था? हरण किया था उससे पहले तो साधु के वेश में था वो, और भिक्षाम दे करके बुलाया, माता सीता को आना पड़ा बाहर। तो आपको लगता है एक चरित्रवान व्यक्ति दूसरा भेष बदलकर और किसी की पत्नी का हरण करेगा? नहीं, वो इसीलिए तो आज इसके दशहरा क्यों मना रहे हैं हम? दशहरा रावण की हार में मना रहे हैं ना, तो यही तो उसकी कमी है। तो आप मतलब अब भी यही मानेंगे ये चरित्रवान? नहीं, ये चरित्रवान नहीं था। आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे आजकल लोग स्टेटस लगाने लगे हैं कि रावण बहुत ही चरित्रवान था कि उसने माता सीता को कभी हाथ नहीं लगाया। पर आई थिंक ये अधूरा ज्ञान है या पूरा ज्ञान है? नहीं, अधूरा ज्ञान है। हाँ, तो उसी के सिलसिले में उसको और थोड़ा पढ़ना चाहिए और थोड़ा समझना चाहिए। तो आप क्या कहना चाहेंगे आज के युवा के लिए जो ये स्टेटस लगा रहे हैं? देखो, स्टेटस लगा रहे हैं वो अलग चीज़ है, क्योंकि वो बस वही जो स्टेटस लगा उनको अच्छा लगा लगा दिया, उसमें कुछ उनको समझना नहीं है और उसको डीपली उसको समझना नहीं है। उनसे बोलो कि रामायण की 4 लाइन पढ़ो, नहीं पढ़ेंगे। तो बस वो किसी ने लगा दिया 4 लाइन का स्टेटस, बहुत जल्दी समझ में आ जाता है। चलिए ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। जी, तो क्या कहना चाहते हैं आप? रावण जो था चरित्रवान था, वो वेद पढ़ता था, कुरान नहीं। अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ चरित्रवान और चरित्रहीन में क्या फ़र्क है? देखिए, जो चरित्रवान होता है वो दिल का साफ होता है, प्लस गंदे काम नहीं करता। जैसे कि कोई भी आजकल राह चलते हो, यहाँ मेले में ही है, काफ़ी ऐसे लड़के होंगे जो महिलाओं को छेड़ दें, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, दुरुपयोग करते हैं, या फिर गलत तरीके से उन पर दृष्टि डालते हैं। तो आप क्या जानते हैं कि रावण ने अपनी पुत्र वधू समान बालिका के साथ संबंध बनाए थे नाजायज? आपको पता है? बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल गलत है। ये स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है। कि आपको पता है कुबेर कौन थे? जी, वो कुबेर जी जो थे वो देवों में काफ़ी मतलब रावण के सौतेले भाई थे। हाँ। तो उनके जो बेटे हैं नल कुबेर जी, उनकी प्रेमिका के साथ रावण ने संबंध बनाया था, ये सत्य है। तो क्या रावण चरित्रवान हुआ या चरित्रहीन हुआ? इस हिसाब से मैं अगर कहूँ तो रावण चरित्रहीन हुआ। सेकंड चीज़ मैं आपको बताऊं, जब अशोक वाटिका में सीता माँ को ले गए थे तब उन्होंने सीता माँ से कहा था कि मेरे पास बहुत से इधर उधर से लाई हुई स्त्रियां हैं, सुंदर स्त्रियां, मैं तुम्हें उसकी पटरानी बनाऊंगा। अब आप बताइए, जब इतनी स्त्रियां होंगी तो वो चरित्रवान है या चरित्रहीन? जी, वो कहा जाए तो चरित्रहीन है। चरित्रहीन है जी, बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप कौन से क्लास में पढ़ते हैं? 5th क्लास में। तो क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? चित्रहीनता। क्या आप कुछ बता सकते हैं थोड़ा सा? क्यों था? क्योंकि रावण थोड़ा दुष्ट टाइप का था, क्योंकि उन्हें सीता माँ का हरण करा था। चलिए, बहुत बढ़िया बात। कम से कम आप में इतना ज्ञान तो है कि उन्होंने सीता माँ का हरण किया था, वो चरित्रहीन था। हाँ। अब आपको पता है ये हम क्यों पूछ रहे हैं? नहीं। आप भी जानते हैं आजकल तरह तरह की ये अफवाहें फैली हुई हैं कि रावण जो था चरित्रवान था, इसलिए उन्हें सीता माँ के कभी हाथ नहीं लगाया। क्या आपको पता है उन्हें श्राप मिला हुआ था? हाँ
हाँ और श्राप की वजह से इन्होंने कभी सीता माँ को हाथ नहीं लगाया। हाँ तो रावण क्या था, चरित्रहीन था। बहुत बहुत धन्यवाद। कि रावण चरित्रवान था इस मामले में। मैं आपको बताऊं मेरा किस मामले में? यही कि सीता को छुआ, असल में जो सीता को उन्होंने हरण करा तो असल में वो असली सीता थी नहीं, पहली बात तो यही है, ठीक है। वो उनकी सिर्फ छाया थी, असली सीता तो अग्निदेव के पास थी। असली सीता को तो वो छू ही नहीं सकता था, क्योंकि वो तो बहुत ज़्यादा जैसे कहते हैं कि पतिव्रता नारी थी, उनको छूता तो भस्म हो जाता, वो जाहिर सी बात है। फिर भी उनको उठा के वो लेके गया और उसके बाद चाहता तो उनसे शादी वगैरह कुछ भी कर सकता था, ठीक है, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं करा। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ, उन्हें पता था कि मेरा उद्धार श्री राम के द्वारा है, श्री राम के हाथों है। अच्छा, इसके पीछे आपको एक कथा पता है कि वो स्त्री को क्यों नहीं छू सकता था? जी, स्त्री को, कोई भी स्त्री को नहीं छू सकता था, क्या उसे, आपको पता है कि उसे श्राप मिला था? नहीं, इस बारे में तो मुझे नहीं पता था भाई। अच्छा, अगर आप रावण को चरित्रवान मानते हैं तो क्या आप जानते हैं कि रावण ने अपनी पुत्रवधू समान बालिका के साथ नाजायज संबंध बनाए? नहीं, ये भी बात नहीं जानता हूँ मैं, ये बात भी मैं नहीं जानता हूँ। अगर ऐसा है तो चरित्रहीन है फिर। चरित्रहीन है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो आप यही कहेंगे ना, आजकल सोशल मीडिया पर जो ये फैलाया जा रही है अब भाई, अधूरे ज्ञान की वजह से गलत हो रहा है? जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं मानता हूँ इस चीज़ को। इनफैक्ट मैंने स्टेटस लगाया, मैं अभी उस चीज़ को डिलीट करूँगा। चलिए, बहुत बढ़िया बात है। अगर आपको नहीं पता है कि वो पुत्रवधू कौन थी तो मैं भी बता सकता हूँ। जी, मुझे नहीं पता, आप बताइए। रावण के सौतेले भाई थे कुबेर, ठीक है, उनके बेटे थे नल कुबेर। नल कुबेर की प्रेमिका थी रंभा, जहाँ स्वर्ग में रावण ने उनके साथ ये कर्म किया। तो अब आप बताइए, क्या ऐसा? चरित्रहीन, बिल्कुल चरित्रहीन कहूँगा मैं इस चीज़ को। मैं आपको ये भी बता दूं, जो श्राप दिया था वो नल कुबेर जी ने श्राप दिया था। जी जी जी, बिल्कुल कि बिल्कुल। अगर वो किसी भी स्त्री को उसकी बिना इच्छा के छुएगा तो वो भस्म हो जाएगा। इसी वजह से उसने सीता को कभी नहीं छुआ। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपकी इस चीज़ से एग्री करता हूँ। ये चीज़ बिल्कुल सही है, चरित्रहीन ही था वो। तो अब आप स्टेटस हटाएंगे ना? बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो आप क्या लगाने वाले हैं स्टेटस? जी, स्टेटस क्या लगाने वाले हैं? उस चीज़ को हटा दूंगा मैं, उसके आगे कुछ नहीं करूँगा, लेकिन अपना जो लगा हुआ है उस चीज़ को मैं बिल्कुल हटा दूंगा। बाकी अब थोड़े दो शब्द हमारी जनता के लिए भी कह दीजिए ना, जो ये लगाते हैं, जिन्हें आई थिंक ये पता नहीं होता है कि क्या है क्या नहीं है। सेम क्वेश्चन पढ़ा मैंने स्टेटस, ये देखिए, ये मेरा स्टेटस है। सेम क्वेश्चन पढ़ा था मैंने, इसके बाद मैंने ये बोला ये सही नहीं है। तो अब मैं ये चाहूँगा, अब आपने स्टेटस हटाया है क्योंकि आपको पूरा ज्ञान हो चुका है। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो आप हमारे पब्लिक के लिए भी कहिए जो ये स्टेटस लगाते हैं। भाई देखिए, मेरा तो सबसे यही कहना है कि अधूरे ज्ञान, जब तक आपको किसी का ज्ञान नहीं है, आप उस चीज़ को आगे ना फैलाएं, वही चीज़ सबसे बढ़िया है। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो आप क्या मानती? कभी छुआ नहीं, सीता को कभी छुआ नहीं है। इसके पीछे की कोई वजह? सीता तो उनकी बेटी थी, रावण की बेटी है। हाँ जी, ये कथाओं में मिलता है। सीता बेटी है, इसलिए नहीं छुआ। इसकी और कोई वजह है? और हमें नहीं पता। मैं आपको बताऊं, इसके पीछे एक और कारण था। इसके पीछे ये कारण था कि उन्हें श्राप मिला हुआ था कि अगर वो किसी भी स्त्री को उसकी बिना मर्जी के छुएंगे तो वो भस्म हो जाएंगे। हाँ ठीक, सही है, ऐसा ही है। अब अगर आप बताइए, अब किस वजह से उन्होंने नहीं छुआ? क्या अब भी सीता की वजह से नहीं छुआ या फिर अपने श्राप के डर के कारण नहीं छुआ? शराब के डर के कारण। अब आप क्या मानती हैं, चरित्रवान थे या चरित्रहीन थे? चरित्रवान थे वो। आंटी, चरित्रवान वो होता है जिसका चरित्र, जो राम जी हैं, जिन्होंने कभी एक स्त्री के अलावा दूसरी स्त्री को देखा नहीं, वो चरित्रवान है। और जो कई स्त्रियों पर सम्मोहित हो चुका है, वो चरित्रहीन होता है। चरित्रहीन था ना, डर के मारे उसे छुआ नहीं। तो अब आप मानते हैं चरित्रहीन? हाँ हाँ आंटी, आप मानते हैं? हाँ, चरित्रहीन। तो अच्छा आंटी, मैं एक चीज़ और आपसे पूछता हूँ, क्या आपको पता है रावण ने अपनी पुत्रवधू के समान बालिका के साथ नाजायज संबंध बनाए थे? हमें नहीं पता है। क्या ऐसा व्यक्ति चरित्रवान हो सकता है क्या कभी? नहीं ना। अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बताऊं किसके साथ बनाए थे। आपके पास 2 मिनट का समय हो तो। किसके साथ? उनके सौतेले भाई थे कुबेर, जिनके बेटे थे नल कुबेर, जिनकी प्रेमिका थी रंभा। उन्होंने रंभा के साथ ज़बरदस्ती नाजायज संबंध बनाए थे, जिसके बाद नल कुबेर ने ही उन्हें श्राप दिया था कि अगर वो किसी स्त्री को छुएंगे उनकी बिना मर्जी के तो वो भस्म हो जाएंगे। अब आपको क्या लगता है कि रावण चरित्रवान हुआ या चरित्रहीन हुआ? चरित्रहीन हुआ। तो कहीं ना कहीं पूरा ज्ञान इंसान के लिए फ़ायदेमंद होता है ना आंटी? हाँ, सही बात है। और क्या? अब युवा अधूरे ज्ञान में गलत स्टेटस लगा रहा है या नहीं लगा रहा है? लगा रहा है। चलिए, मैं खुश हुआ, कम से कम आपको पता चला। आप ज़रूर और लोगों के साथ शेयर करें ताकि उन तक ये नॉलेज पहुँचे। ठीक है बेटा, ठीक है। ओके, धन्यवाद।